इधर चलो, ध्यान से देखो भाई, बताएंगे सभी लोग, ठीक है। लेंस, ध्यान से सुनिए सभी लोग, लेंस का फार्मूला बोलेंगे सभी लोग। लेंस अरे एक साथ बोलो भाई, बकरियों जैसा चल रहे हो तुम लोग। चले, लेंस का फार्मूला क्या है? दर्पण समझ में आ गया था? उत्तल उत्तल में किसी को दिक्कत है इधर? है तो बताओ फटक से, आगे बढ़ जाए, बढ़ जाए आगे, बताइए। हाँ, दो रह रहे। एक क्वेश्चन है, बताइए, जो यानी कि बाबा लोग चश्मा पहनते हैं ना, उसमें कौन सा लेंस होता है? उत्तल होता है या अवतल होता है? कौन सा लेंस होता है? वो नहीं, वो उन लोग का बेलनाकार लेंस रहता है, उसमें वो अलग होता है। दोनों रहते हैं ना, हाँ हाँ। चलो इधर ध्यान से देखिए, आप लोगों ने देखा होगा, ध्यान से सुनिए इधर। कभी आपके यानी कि स्कूल में, ओए ध्यान से, कभी आपके स्कूल में या कहीं पे टीचर होंगे ना, तो कभी कभी ऐसे देखते हैं, एकदम चश्मा लगा के एकदम नीचे देखते हैं। हाँ, अभी आज वो बता देंगे तुमको, ठीक है। बताइए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस, अवतल, उत्तल, अवतल। ध्यान से देखिए, अगर इधर यानी कि क्या था, चलो मजा नहीं आ रहा, कौन बोल रहा है? आएगा मजा अभी, मजा कैसे नहीं आ रहा यार, ये कैसे बोल दिया? चलिए इधर ध्यान से देखिए, ये क्या है? चलिए, ये क्या है? बस क्या कर रहा है? हाँ, मत करो बातें भाई। चलो इधर ध्यान से देखो, चलिए बोले, इन्फिनाइट, 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 इन्फिनाइट सेंटर, सेंटर, सेंटर फोकस, ये सभी को समझ में आ गया था। अवतल दर्पण में तो कुछ दिक्कत नहीं थी, ठीक है अवतल में। अब बताइए, सेंटर के अगर इधर वस्तु जाएगी तो कैसी बनेगी? कैसी बनेगी? अगर सेंटर पे है तो, सेंटर पे है तो, वस्तु सेंटर से इधर आएगी तो छोटी। और ये कैसी बनेगी? वास्तविक और, वास्तविक और, वास्तविक और उल्टा। एक कंडीशन में ध्यान से देखिए, वस्तु इधर भी तो जाएगी ना, छठे नंबर पे, तो इधर कैसे? आभासी और, आभासी और सीधा, आभासी और। ऐसा सभी लोग फिगर बना लो, यानी कि बना होना चाहिए सभी का, ठीक है? बना है ना सभी का फिगर ऐसा? इसमें अवतल दर्पण में किसी को दिक्कत थी क्या? ये आपका अवतल दर्पण हो गया, ये कौन सा दर्पण हो गया? अब इसका भी देखो, यानी कि ये हो गया आपका सेंटर, ये हो गई फोकस, और ये हो गई फोकस, ये हो गया सेंटर। बस इसमें कुछ नहीं देखना है। बताइए, उत्तल दर्पण, ध्यान से, बातें बहुत हो गई अभी। 1 मिनट में फालतू में क्यों बेइज्जती करवाना चाह रही हो? आराम से पढ़ लो 1 घंटे। देखो बताइए सभी लोग, उत्तल सॉरी अवतल लेंस की जो किरणें होती है आपस में मिलती हैं कभी? इसलिए उनका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? पीछे। यानी कि देखो, इसकी किरणें जाएंगी तो कहाँ? इधर चली जाएंगी, और इसकी किरणें जाएंगी तो इधर चली जाएंगी। तो ये कैसा, यानी कि काल्पनिक इसका बनता है। कैसा बनता है? इसके कारण इसकी फोकस दूरी कैसी हो जाती है? माइनस।
फोकस दूरी कैसी हो जाती है? कल सब समझाया है। इसकी फोकस दूरी कैसी हो जाती है? जब ये मिलेगा नहीं तो बनेगा क्या? अब तुम लोग बताओ, अगर कोई दो चीजें आपस में नहीं मिले तो कुछ बन सकता है क्या? जब ये नहीं मिल रहा तो तुमको फोकस प्रतिबिंब बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। इसलिए उसको जबरदस्ती मिलाया है, इसलिए इसको जबरदस्ती मिला। इसकी फोकस दूरी कैसी हो गई? अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण की फोकस उत्तल की, उत्तल की किरणें आपस में जाके कैसा हो जाती है? मिल जाती है। देखो ये ऐसा जाएंगी, ऐसा हो जाएंगे, ये ऐसा जाएगा, ऐसा हो जाएगा, यानी फोकस दूरी इसकी कैसी मिल जाती है। और इसकी किरणें बिखर जाती है। इसकी किरणें कैसी हो जाती है? फैल जाती है। इसके कारण इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? पीछे। इसके प्रतिबिंब कहाँ बनता है? इसके लिए फोकस दूरी कैसी हो जाती है? फोकस दूरी याद कर लो। अगर ये कौन सी साइड है? कौन सी साइड है ये कौन सी साइड है? दाया बाया? बाया है ना, तो याद कर लो जिस सही बाएं साइड जो भी बनेगा माइनस का होगा। सिंपल सी बात याद रखो, ठीक है। बाई साइड जो बनेगा वो माइनस का होगा। देखो बाई साइड जाके अब बनाना कैसा हो गया? माइनस का। तो ये बहुत तरीके हैं आपको याद करने के लिए। ये दाया है? अब तुम लोगों का इतना क्लियर नहीं हो रहा। बाया दाया, हाँ पश्चिम पूर्व बताए। जैसा याद करो याद कर लो। हाँ ठीक है, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ गया? अरे तुमको जैसे पश्चिम पूर्व जैसे समझ में आया याद करो अपना। हाँ लो ऐसे हो जाए, ठीक है। देखो आपको जैसे समझ में आया याद कर लो, वैसे भी है क्या ज्यादा? किसको शांत करे? समझ में आ गया सभी को? ये समझ में? क्वेश्चन ले एक। कल क्वेश्चन कितने कराए थे? अवतल दर्पण पे कितने क्वेश्चन हो गए थे कल? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए सभी लोग। आंटी कौन बोल रहा है? ये ओए आंटी धनी है यार। लिखिए क्वेश्चन। एक अवतल लेंस से एक अवतल, पहले लेंस बनाना है कौन सा है, फिर उसकी फोकस दूरी देखना कैसी है। और यू हमेशा कैसा रहता? कल बताया था आपका माइनस वी का खेल है पूरा, आप देखना, ठीक है। एक अवतल लेंस के प्रधान अक्ष पर, एक अवतल लेंस के प्रधान अक्ष पर, अक्ष आप लोग कॉलेज स्कूल वगैरह में इकोनॉमिक्स और ये उसका लेक्चर नहीं किया ना? इतने में खोपड़ी फोड़ देते हो टीचर। हाँ अक्ष बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं। अक्ष बोलते? अक्ष। अच्छा चलो जो भी बोलो अच्छे से लिख लो। चलो प्रकाश अक्ष लिख गया ना, उसके आगे लिखना है पर प्रकाश केंद्र से, अक्ष पर प्रकाश केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, हाँ 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे बनता है। लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे बनता है। लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे बनता है। हाँ बनता है। अब तुमको इतना समझना, इतने दिन से पढ़ा रहे, फोकस दूरी निकालना है, निकालो। आगे क्या उसमें बोल दें? दो चीजें दे चुके हैं, तीसरी तो निकालना ही पड़ेगा। तीसरी भी दे दे। फोकस दूरी 10 है, बताइए अब क्या होता है? माइनस। देखो ना उत्तल लेंस कौन सा लेंस है? अवतल है ना। अब यानी कि कितने भी फोकस दूरी रखी है? फोकस नहीं दिया ना, रखी वस्तु ना, यू तो दिया होगा ना, यू माइनस होता है। बता वी माइनस होगा बस। अब लगा लो, अच्छा देखते हैं।
-20 F बराबर F बराबर V, हमें V कैसा है? माइनस है। हाँ, अब लगाओ। एक अवतल लेंस के प्रधान अक्ष पर प्रकाश केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 10 सेंटीमीटर की दूरी। हाँ, माइनस फार्मूला में भी होता है तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस होगा ना। हाँ, 1/F बराबर 1/B माइनस 1/U है ना। चलो अब ये बताते हैं। U तो हर जगह माइनस रहता है, U तो हमेशा माइनस रहता ही ना। अभी देख लेंगे। देखो लेंस कौन सा है? लेंस कौन सा है? अवतल लेंस है। देखो ध्यान से, -20 आएगा। ध्यान से देखो, 20 तो सभी का आएगा। इधर देख लीजिए, इसकी ये क्या है समझ लेते हैं, ये सेंटर है इसका, और ये क्या हो जाएगा? फोकस है इसका। ये भी यानी कि फोकस, और ये क्या हो जाएगा? सेंटर। उसे देखो क्या बोला है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे वस्तु रखी है, यानी कि समझ लेते हैं 20 सेंटीमीटर की दूरी पे वस्तु रखी है। इधर से समझ लेते हैं 20 सेंटीमीटर की दूरी पे वस्तु रखी है। कहाँ पे? 20 सेंटीमीटर। अगर इधर रखी है या उधर, बताओ इसका सेंटर और इसका सेंटर, इसकी फोकस बराबर रहेंगी कि नहीं रहेंगी? फोकस और फोकस बराबर रहेंगी, सेंटर और सेंटर बराबर रहेगा, इनके बीच की दूरी बराबर रहेगी कि नहीं? और ये कौन सी साइड है? कौन सी साइड है? जो भी दाएं साइड की अगर वस्तुएं या कुछ प्रकार का, अरे दाएं बाएं कोई भी, ठीक है, आपको समझने के लिए अब मेरा हाथ देखो और अपना कर लो। इस साइड की जो भी वस्तुएं होंगी वो हमेशा माइनस होती। कैसी होती है? हमेशा कैसी होती है? माइनस है। तो उसमें क्या बोला है? एक अवतल लेंस के प्रधान अक्ष, अब प्रधान अक्ष ये कौन सा है? उसके चक्कर में मत पड़ो। पहले राजा आ रहे हैं सिंहासन पे बैठने के लिए, चले आओ यार, बैठ जाओ, फालतू का क्या ड्रामा रच रहे हो? अरे तो चले आओ, बैठ जाओ चुपचाप। अब इसमें क्वेश्चन के चक्कर में मत पड़ो। एक प्रधान अक्ष कौन सा हो गया? ये हो गया। प्रधान अक्ष कौन सा हो गया? ये होगा। पर प्रकाश केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि V कैसा हो गया? माइनस का। V कैसा हो गया? V कैसा हो गया? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। ये लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बना दो। यू तो हमेशा माइनस रहता है, लगा लो फार्मूला। 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। ठीक है, 1/F बराबर बोलेंगे सभी लोग। V कैसा है? माइनस का 20 माइनस, और 1/, कितना हो जाएगा? माइनस का 10। 1/F बराबर, ध्यान से देखिए सभी लोग, ठीक है, बराबर में। अब देखो 1/, माइनस का 20, ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस का 1/, एलसीएम ले कि 2 का गुणा ऊपर नीचे करा ले। एलसीएम ले, चलो एलसीएम ले लेते भाई। 1/F बराबर, ध्यान से देखिए, ठीक है, 1/, माइनस का 20 प्लस, एलसीएम ही ले लेते, अभी फिर लाइन बढ़ रही है। देखो इनका एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम सभी को लेना आता है कि नहीं? सभी को आता है? बताइए 1, 3, 5 में कितना होगा? लड़कियां बताएंगी। 1, 3, 5, 7 में एलसीएम कितना होगा? जिसको आ रहा हाथ उठाएगा। 1, 3, 5 और 7 में एलसीएम कितना होगा? सिर्फ हाथ उठाओगे, सिर्फ हाथ उठाएंगे जिसको आ रहा है। कोई अपने बोलेगा मन से नहीं, हाथ उठाइए। 30, हाथ उठाइए, सिर्फ हाथ। अरे मैंने मुंह से, अरे भाई हाथ उठाओ ना अपने आप, किसको आ रहा है? और किसी को? कितना आएगा? 35। तुम लोगों से पूछा यार, आ जाओ इधर। देख रहे थे कितना पक्का है, एलसीएम आता है कि नहीं आता। हम दबा के 20 रख देंगे, डायरेक्ट गुणा करना। 5, 3, 15 सते, तुम लोग नहीं सीखने वाले हो। गुणा करना, गुणा। हाँ, आया तो सही, इतने में आया तो सही, टाइम निकल जाएगा। आया तो सही, ये क्वेश्चन है। हाँ, तो फिर ऐसा 8 बीच के 3, 5 गुणा करो, 5, 3, 15 सते 105 लो, एलसीएम आ गया। और ज्यादा से इसका पाड़ा पढ़ते चले जाओ। इसका पाड़ा यानी कि बड़ी संख्याओं का पाड़ा भी पढ़ा जाता है, तो उसका वो इसमें लग नहीं रहा है। और इसका मसावी कितना होगा? लड़कियां बताएंगे कितना होगा मसावी?
एक ही होगा, कंफर्म नहीं आ रहा मजा। कितना होगा पता ना, आप लोग लैंग्वेज से डिस्क्वालीफाई कर देते, मजाक नहीं बता रहे। अभी पता है रोशन कोहली डिस्क्वालीफाई हो गए। डिसिप्लिन चाहिए भाई इंडियन आर्मी में। रोशन ताइड है जो भी हो, डिस्क्वालीफाई हो गए। पूरा रिजल्ट होने 7 दिन की ट्रेनिंग मिल चुकी थी। डिसिप्लिन, इधर जो कुछ बोल लेते ना ही हु हा, उधर हड्डी पसली तोड़ देते ही हाउ के चक्कर में। इसलिए बोलते इधर से सीख के जाओ, उधर तुमको ज्यादा भी पड़ेगा नहीं। अब इधर तुमको कुछ भी बोल देना क्लास छोड़ दोगे, कुछ भी कर लोगे, सर से बोलोगे और किसी से बोलोगे कि ऐसा बोलते वैसा बोलते। भाई इधर से सीख के सब जाओ, उधर तुमको दिक्कत नहीं पड़ेगी ज्यादा। हाँ डिस्क्वालीफाई, हाथ उनका 7वीं 8वीं दिन ट्रेनिंग में कुछ हो गया था, फिर उनको घर भेजा संभालने के लिए। हाथ यानी कि हुआ नहीं कंफर्म, फिर उधर गए तो उधर से डिस्क्वालीफाई मार दिया। ट्रेनिंग के टाइम था, ट्रेनिंग की पीरियड। हाँ तिहाड़ जो एनसीसी करके जाता ना, इसलिए उसको पहले उठाते क्योंकि वो 3 साल भज के जाता है एनसीसी। लेकिन एनसीसी वालों को बिना पेपर में करना चाहिए। मगर अब क्या बताएं, वैसा हो गया है। अब जो इंडिया आती ना, इंडिया आपकी भर्ती हर साल उसमें 370 पोस्टें निकलती और 3 पोस्ट अलग जगह रहती है। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, जिसमें से इंडियन आर्मी सिर्फ 200 यानी कि 8 सिलेक्ट होते हैं। 370 में इंडिया में आपके निकालते भर्ती 370, कितनी 370, जिसमें से इंडियन आर्मी सिर्फ 208 पद पे यानी ऑफिसर लेवल पे सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद 120 कुछ एयरफोर्स के लिए और 42 सिर्फ नेवी के लिए सिलेक्ट करते हैं। जो ये आपका पद है ना, इसमें सिर्फ पीसीएम आपको चाहिए। क्या चाहिए इसमें? पीसीएम। क्या चाहिए इसमें? और इसमें आपको चाहिए जो भी आर्ट्स वगैरह लिए हो जाता है इंडियन आर्मी में। और 2 के लिए क्या चाहिए? पीसीएम। जो लोग बोलते हैं ना उम्र नहीं है, ये नहीं है, 16.5 से चालू होता है और 19.6 पे खत्म हो जाता है इसकी भर्ती। नहीं देख सकते हो, इसलिए पहले से मेहनत बहुत करनी पड़ती है। गाइडेंस चाहिए घर का आपका, यानी कि जो हो बड़ा भाई या छोटा भाई उसको पूरा पता होना चाहिए ये है क्या क्या नहीं है। अब इतनी उम्र में तो कोई तो अभी बोला अरे मैं 16 साल का हूँ, ये क्या करूंगा, ये इसके लिए सब चीज लगती है। एक पेपर तो क्वालिफाई हो जाता है, एक इंटरव्यू आता है एसएसबी, वो नहीं क्वालिफाई होता है। उसके लिए आपको जी जान यानी कि हर चीज फील्ड में देखो। आप लोगों से मैंने बोला कि आपको कितनी चीजें चाहिए, 3 चीजें अभी प्रेजेंट टाइम पे। पहला तो आपको मंदिर जाना चाहिए, दूसरा आपको जिसका जो धर्म हो उधर जाए, हम मंदिर ही नहीं बोलते, ठीक है। दूसरा काम आपका पढ़ना चाहिए और तीसरा काम आपका ग्राउंड है वो करना चाहिए। नहीं तो पेपर निकल गया, ग्राउंड नहीं निकला, यानी कि हर चीज करना चाहिए आपको। किसी में आपके पास भाई कौन सा इधर भैंस चराने जाता है? कोई जाता है क्या? भैंस चराने जाते हो क्या? इधर लड़कियों में जाती हो क्या कि बकरी चराने जाते? तो पढ़ो ना भाई, पढ़ क्यों नहीं रहे हो? पढ़ लो। विराट कोहली बाप की अर्थी पे खेल गया था, दिल्ली उसको जरूरत थी और भारत का सबसे बड़ा प्लेयर बन गया। एक ऐड के लिए 8 करोड़ रुपए चार्ज करता, मात्र 15 सेकंड के लिए। 8 करोड़ 15 सेकंड, ऐसे वैल्यू बढ़ाई उसने। और तुम लोगों के चोट में अरे नहीं, आज नहीं जाएंगे, लग गई है ये। वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे कुछ नहीं मिलता है। और उधर थोड़ा सा आराम से पढ़ लो, थोड़ा 6 महीने 1 साल पढ़ लो, बाद उसके बाद खत्म है। जो लोग उम्र का बोलते हैं ना कि उम्र नहीं हुई, उनके ऊपर ऐसा लगता है ना कि एकदम से बेटा आओ तुम उम्र में 20-22 के जब होंगे ना तब बोलेंगे यार उम्र निकली जा रही, पेपर नहीं निकल रहा ये वगैरह। शुरुआत से मेहनत कर लो अच्छे से, जल्दी यानी कि सिलेक्ट हो जाओ और उसके बाद आपको जल्दी अच्छा खासा इंडिया यूपीएससी क्लियर करवाता है, यूपीएससी कैंडिडेट कराता है इसका पेपर। आईसीजी, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए जिसका यानी कि अच्छा है, उसके बाद पूरी सारी भर्तियां उसको मिल जाएंगी। नहीं तो नेवी तो जरूर मिलेगी, नेवी नहीं तो एयरफोर्स नहीं तो एयरफोर्स में भी 2 वैकेंसी आती है XY, और नेवी में भी 2 वैकेंसी आती है। उसके बाद आईसीजी आती है। 5-6 तो एग्जाम है, साल में 8 बार वैकेंसी निकलती है इसकी, 2-2 बार हर वैकेंसी निकालते हैं। हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो आप लोग जिसकी उम्र कम है उसके लिए बता रहे, मेहनत करते रहो हर जगह, नहीं तो बाद में पछताओगे कि ये नहीं निकला, पेपर निकल गया। जिसका पेपर निकल जाता ना फिर वो और कहीं से रह जाए, बहुत बुरा लगता है। क्योंकि सबसे हार्ड इस समय जो चल रहा है पेपर ही चल रहा है। पेपर निकाल लो और जो भी जरूरत है भाई करो ना यार। कौन इसमें 24 घंटे पढ़ने वाला है? कोई नहीं पढ़ता होगा। ज्यादा से ज्यादा मिनिमम हम बता रहे 14 घंटे 18 घंटे, ठीक है, मिनिमम बता रहे। 18 घंटे कोई नहीं करेगा भाई, 14 घंटे भी बहुत मेरे हिसाब से मुश्किल है।
कोई करता 14 घंटे, तो उसमें से 1 घंटा निकालो ना यार 24 घंटे के लिए। 1 घंटा मंदिर के लिए निकाल लो, 1 घंटा ग्राउंड के लिए निकाल लो, 2 घंटे बस। तुम्हारा माइंड चढ़ जाता है ना मंदिर या जो जिसका धर्म है, मजाक नहीं बता रहे, खुद का एक्सपीरियंस बता, माइंड चढ़ जाए ना मंदिर में जाके आधा घंटा बैठ लेना, क्या सुकून मिले, पूरा माइंड फ्रेश हो जाता है। आपको जो जिसका धर्म है उसका हम ये नहीं बता रहे कि शिव मंदिर ही जाओ, भाई अपने धर्म में जाओ, ऐसा कुछ नहीं, मंदिर में आप जिसको मानते हो उसकी जगह जाओ, हो जाएगा काम। तो आप लोगों को जो 3 काम करने हैं करो, उसके अलावा ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ज्यादा दिमाग लगाओगे उड़ जाओगे। और लड़कियों का तो खासकर, तुमको खासकर बता रहे भाई पढ़ लो, नहीं तो जाने के बाद सास बोले चट चाय लेके आ, उसके बाद ससुर चल पानी लेके आ, उसके बाद उसका भैया खाना दो, उसके बाद खुद, हाँ कौन किसका, पढ़ लो, तुम लोगों को बता रहे मजाक नहीं। अपनी देखो, सभी लोग अपनी अपनी मम्मी को देखती हो कि नहीं, हाँ मम्मी को देखती हो, आगे चल के तुम भी वही बनने वाली हो, ठीक है। उसके लिए अगर आपको वो नहीं बनना तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, जब तक वो पढ़ोगे नहीं तब तक होगा नहीं। और लड़कों में बताते माँ की झुर्रियां और बाप की मजबूरियां जिसको नहीं दिखी ना वो लड़का नहीं है और कुछ है भाई, लड़की वो लड़का नहीं है, वो आके एकदम घूम रहे नशे में, कोई भी नशा करके एकदम से बाप के पैसे से उड़ा रहे, पूरी मजा ले रहे हो। अपने पैसे 4 रुपए कमाओगे ना तो पता चल जाता है यार, बहुत भारी लगता है कमाने में। कमा लो, एक ही कहावत मत, अपने माँ बाप की फोटो रखो, जब उठो ना तो उनको देखो कि किया है। एक बात बता रहे ना, जिस दिन तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे, 6-7 विषय होते उनके अच्छे से पढ़ लिया ना तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार आज का पूरा हो गया, और जो भी करोगे काम अच्छा लगेगा, ठीक है। सभी लोग पढ़ाई करो, ठीक है। इसका देखो एलसीएम कितना आएगा, इसका कितना है सभी लोग बताओ, मासावी कितना आएगा, मासावी जिसको पढ़ो अच्छे से पढ़ो, बहुत चैप्टर सरल, इसमें 2 फार्मूले, लसावी गुणा मसावी बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, भाज्य संख्याओं का मसा 1 होता है। सब इनको कौन बताए, तो फिर हमने बताया ना भाई, बताया है, बहुत बढ़िया, क्या है बताया है, तो बताओ क्या करें आपके लिए, ताली बजाओ तेजी से, तुम लोग भी बजा लो, एकदम बैठी हो मौन धारण धर के बजाओ, हंसो पहले। देखो इसका कितना आएगा, कैसे आता है बताओ, कैसे लेंगे इसका, ऐसे करके 20 और इंट कॉमा 10, ये कितने से कटेगा, कितने से, 5 से, 10 से। लसावी का रूल नहीं बता, छोटी छोटी संख्या काटते हैं, कितना हो गया ये, और ये कितना हो गया, और कितने से काटे, कितने से, 2 से ही काटेंगे, ये अभी 2 से कट रहा है ना, और ये कितने से काट देंगे, कहाँ 5 काटा है, 5 लिख दिया ना वैसा। अब करा लो, 2 दूनी 4 पंचे 20, कितना आ जाएगा, अब 20 एकन माइनस का कितना हो जाएगा, प्लस 10 दूनी 2 हो गया, ठीक है। आ रहा है इतना समझ में, 1/f बराबर में, देखो माइनस का 1 और ये प्लस का 2, माइनस का 1 और प्लस का 2, क्या बचेगा, प्लस माइनस का 1 कहां से बचवा रहे हैं, क्या बचेगा, 1/, पलट दो इनको जबरदस्ती, पलट दो, मार दो इनको, लो क्या आ जाएगा, f बराबर, अरे 20 लिख लो भाई, हाँ 20 तो सही आया था, हाँ। अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, इतने में गड़बड़ा जाओगे, याद रखना, नहीं तो एकदम गड़बड़ा के आंसर तुम आके उधर से 100 में से 85 क्लिक कर दे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, माइनस, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, इतने में ध्यान रखना, नहीं गड़बड़ा जाओगे। उधर मिलेगा ऑप्शन 20 माइनस 20, 20 आंसर आ गया, लो चले बिल्कुल एकदम सवा शेर बने। आते घर कैसा गलत हो गया सवाल, सवाल है अच्छे से उसको पढ़ लो, कौन सा दर्पण है इसलिए बताते हो, उसको बनाओ पहले, ठीक है। आ रहा सभी को, किसी को दिक्कत, आगे बढ़ जाए, चलो। ये तो सभी अभी लेंस यानी कि खत्म हो गया, दर्पण भी खत्म हो गया, खत्म हो गया कि नहीं खत्म हो गया। अब क्वेश्चन आते हैं, अब तुमको लग रहा है इतने में एग्जामिनर देगा क्या अपने को, इतने में तुमको लग रहा है कि एलपी दे देगा या कोई भी जिस जॉब में जाना चाहे वो भी पूछेगा 2, यानी कि देखो एक ही लेंस ये हो गया और एक ही लेंस हो गया, इसकी फोकस दूरी पूछेगा, क्या पूछेगा इसकी, ये कितने लेंस है,
दो उत्तल लेंस। कौन से लेंस है ये? दो। कौन से लेंस है ये? दो 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 उत्तल लेंस। कौन से लेंस है ये? दो। अब देखो दो उत्तल लेंस हो सकते हैं और उत्तल अवतल हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? समतल अवतल हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो देखो अवतल अवतल हो सकते हैं। समतल लेंस कहाँ होता है? होता ना समतल लेंस। समतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है ना। और ये कौन सा हो गया? कौन सा लेंस हो गया ये? कौन सा लेंस है? कौन सा है? समतल 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 बता रहे हैं आपको, समझ लो। ठीक है, समझ। समतल फोकस दूरी कैसी होती है? अनंत होती है। कैसी होती है? पढ़ा है शायद, ये पढ़ा है। आया था भी क्वेश्चन इसका अगले पेपर में, उसके अगले पेपर में नहीं डला अभी तक, आ जाएगा आपकी बार। देखो ये कौन सा? दो उत्तल उत्तल दो दो ऐसे माइंड मारो। दो दो याद करो। दो बोलो तुम लोग एकदम से ऐसे। दो दो उत्तल लेंस। देखो अब दो समतल लेंस भी हो सकते हैं। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? अरे कैसे बना यार इसको? बाप रे बड़ा डिफिकल्ट मामला लग रहा है। हाँ? बीच में ले लो क्या? लो यार, ये क्या हो गया? दो 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 क्या हो गया? ये दो। देखो अब समतल उत्तल हो सकता है। ये कौन सा हो गया? ये कौन सा लेंस है? कौन सा लेंस है? कौन सा लेंस? और ये कौन सा हो गया? कौन सा? अवतल है। समतल उत्तल। हाँ? अवतल कहाँ है ये? कौन सा? समतल। ये देखो अवतल बोल रहे यार। रुको एक मिनट लड़कियां पहले, कौन सा लेंस है? समतल। इन्होंने क्या बोला तुम लोग बताओ? अवतल बोला ना, मगर कौन सा लेंस है ये? कौन सा लेंस है? ये कौन सा लेंस है भाई? देखो ये कौन सा हो गया? ये कौन सा हो गया? नहीं बना ना थोड़ा इसको। अब लो ऐसा बना दिया, लो हो गया। कौन सा लेंस हो गया? उत्तल लेंस हो गया कि नहीं हो गया? अरे वो देखो ध्यान से, इधर ध्यान से। वो दर्पण का मामला है। आप लोग एकदम दर्पण के में घुस गए हो। ये दर्पण का मामला भाई, ये दर्पण का है। क्या से? ये दर्पण का मामला, ठीक है? तो उसको मत अभी याद रखो, दर्पण को भूलो। अब नया दे सीख लो कुछ। चलिए ध्यान से बताएंगे। ये कौन सा लेंस है? ये कौन सा हो गया? समतल उत्तल। कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? समतल। आपको कंडीशन समझ में आ रही है? कितने बन सकते हैं? अब देखो समतल अवतल हो सकता है। हो सकता है, दो कंडीशन हो गई। अब देखो समतल अवतल हो सकता है। अवतल यानी कि देखो उत्तल अवतल हो सकता है। उत्तल अवतल हो सकता है। और उत्तल, अरे उत्तल अवतल, अवतल उत्तल हो सकता है। ध्यान से देखो, ये कौन सा लेंस है? और ये कौन सा है? समतल उत्तल हो गया। अब एक कंडीशन में ये बन सकता है कि नहीं बन सकता है? समतल अवतल। ऐसा ही कर देते, कुछ ऐसा ही बनेगा। देखो ऐसा बनेगा ये। अरे अवतल बन नहीं रहा यार, आएगा समझ में, रुको थोड़ा ध्यान से देखो। ये कौन सा लेंस है? देखो अवतल लेंस कैसा बनता है? ऐसा बनता है। अवतल लेंस ऐसा बनता है, इधर से ऐसा फाड़ देते हैं, ठीक है? कौन सा लेंस हो गया ये? समतल। हाँ अरे भाई लो इधर ले लेते, तुम्हारी जिस तरफ मर्जी हो उस तरफ बताओ। ध्यान से देखो सभी लोग। ये कौन सा हो गया? ये कौन सा हो गया? ये कौन सा हो गया? कौन सा लेंस हो गया ये? समतल समतल समतल। देखो आपको पूरा एकदम एडजस्ट नहीं, देखो ऐसा ही लेंस बनता है, धसा हुआ इधर के साइड, उधर धसा दिया, और ये उठा रहता है तो उठा हुआ बना दिया। अब एकदम से पूरा वैल्यू नहीं समझा सकते, मतलब बना सकते हैं, एग्जैक्ट प्रिंटर तो है नहीं। समझ में आ रहा है? चार कंडीशन हो गई। कितनी कंडीशन हो गई? चार।
पांचवी कंडीशन बताइए, बन सकती है उत्तल और अवतल बन सकती है? उत्तल और अवतल बन सकती है कि नहीं बन सकती है? अब देखो, जब समतल यानी कि समतल उत्तल बन गया, समतल अवतल बन गया है, देखो ध्यान से सभी लोग, ये कौन सा लेंस है? लेंस कौन सा है? ये टॉपिक समझने में थोड़ा दिक्कत आएगी, उसके बाद समझा। ये कौन सा लेंस है? अभी समझ, इतना खचरे कर रहा है न्यूमेरिकल, कितना खचरापन हो गया इसका, समझो थोड़ा। ये कौन सा लेंस है? दो तेजी से बोलो, दो लड़के बोले पीछे से, आवाज नहीं आ रही। दो अवतल बोलो, दो ये कौन सा है? समतल ये समतल अवतल। जो इनकी भी फोकस होगी, सेंटर होगा, अनंत होगा, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। इनकी भी वक्रता त्रिज्या होगी, क्या होगी इनकी? वक्रता त्रिज्या। देखो इनकी अगर फोकस दूरी अपने को निकालना है, क्या निकालना है? फोकस दूरी। देखो इसमें अगर फोकस दूरी यानी कि कैसे निकालेंगे, सिर्फ तो इसकी फोकस दूरी फार्मूला होता है 1/f बराबर, क्या होता है फार्मूला? 1/f बराबर म्यू माइनस 1 R1 माइनस R1 माइनस, अब न्यूमेरिकल दिखाएंगे आपको समझ में। देखो इसमें देगा आपको म्यू का मान देगा, क्या देगा इसमें? म्यू का मान देगा, R1 देगा, R2 देगा, और क्या पूछेगा आपसे? फोकस। क्या पूछेगा? दिखाए क्वेश्चन इसका? हाँ, 2 के लिए इसके न्यूमेरिकल कल ही पूरे हो पाएंगे शायद। म्यू क्या है? हाँ, म्यू अपवर्तनांक। म्यू क्या है इधर? म्यू क्या है? पानी का अपवर्तनांक कितना था? रेड वक्रता त्रिज्या है। 4/3। हाँ, आर ये क्या है आपकी वक्रता? आर क्या है? ये त्रिज्या यानी कि रेडियस, और ये म्यू क्या है? अपवर्तनांक। म्यू क्या है? पानी का अपवर्तनांक। ठीक है, इतना टेंशन मत लो, इसमें देखना क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन सभी लोग। म्यू मध्य अपवर्तनांक, बताएं, लिखिए क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में समझ आ जाएगा। यदि किसी लेंस, चलो कोई आ रहा पीछे वालों समझ में फार्मूला, पहले फार्मूला बुलवाते, चलो फार्मूला बोलेंगे इधर ध्यान से, बाद में क्वेश्चन। हाँ, सवाल पहले, चलो लिख लो। यदि किसी लेंस के दो पृष्ठों के लिए वक्रता त्रिज्याएं, यदि दो पृष्ठों के लिए अरे यहाँ वक्रता त्रिज्याएं, हिंदी, अगर हिंदी वाले तुम्हारे टीचर हो ना तो एकदम से री दिमाग खराब हो जाएगा। हाँ, पृष्ठों के बाद के लिए वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा -25 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर माइनस, क्रमशः एक अच्छा लिख रहे हो, क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा -25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी का मान क्या होगा? म्यू का मान दिया आपका 1.5। म्यू कितना है? 1.5 दिया। फोकस दूरी निकालनी है, क्या निकालना है? फोकस दूरी। 1/f बराबर म्यू माइनस 1, कोष्टक बंद, कोष्टक चालू, 1/r1 माइनस 1/r2। इस सूत्र का कोई नाम बता सकता है क्या है? किस सूत्र के नाम से जानते हैं? हाँ, लेंस मेकर बोल लो ना यार, सीधा सीधा क्या बोलेंगे? लेंस, हाँ द्वि लेंस ही बोल लो, या फिर लेंस मेकर बोल लो। लगाइए सर, अरे सॉरी मैम,
सर इधर लोग हैं, रखना ही है भाई। अभी देखो ये इतना खसरा है ना। अब देखो अगर समझ लो कि अब अवतल की, फिर अगर साथ में दे दिया उत्तल अवतल फोकस तो गड़बड़ा जाएगा मामला। किधर किसका रखे लगाओ। 1.5 इनका एलसीएम लो ना। अब देखो 1.5 से 1 माइनस करो क्या, R2 माइनस 25 ना। हाँ क्रमशः दिया ना 200 बटे में 9, 200 बटे में 9 यानी कि 9 एकम 9, 9 दूना 18, 2.2 ना, 22 सही 2 बटे में 9, 22 ही बता देते। अब इनका एलसीएम लो, एलसीएम कितना आ जाएगा 100। बंद करो ना कुछ तो, अंदर रखो भाई। हाँ एलसीएम लो उनका, जैसा अभी लिया था अगले क्वेश्चन में। 100 से भाग दो सभी में, दिखाओ आ रहा है। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 100, इनका 20 पंचे कितना हो जाएगा 100, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा इधर प्लस, ये कितना हो जाएगा 25 चौको 100। ठीक है 1 बटे एफ बराबर में क्या हो जाएगा 0.5, 5 और 4 कितना हो जाएगा ये 9 बटे में 100, ये 200 कहाँ से आ गया। ठीक है अब इसका कूड़ा करा लो, आ जाएगा आंसर आपका। चलिए बताए क्वेश्चन किसका नहीं आया, नहीं आया तुम्हारा भी नहीं आया। अरे भाई चले कितना आया 2/100, 9/100। चलो 9 बटे, ठीक है अभी देख लेते फार्मूला रहने दे यही, चलो अलग ही लिख लेते हैं। देखिए आपको यानी कि इसमें देखो वक्रता त्रिज्या क्रमशः बोल दी थी। R1 R2 क्या दिया आपने को दिया, R1 कितना दिया है, चलिए बोलिए R1 R2 माइनस 25, म्यू का मान कितना दिया है अपने पास 1 दशमलव, देख लो इधर भाई। ठीक है अब उसके बाद क्या पूछा अपने से, फोकस कितना होगा, क्या पूछा है फोकस। फार्मूला बताइए सभी लोग क्या होता है। देखिए 1 बटे एफ बराबर फार्मूला बोलिए क्या होगा, 1 बटे एफ बराबर म्यू माइनस 1 ब्रैकेट 1, फिर 1 बटे R1 माइनस कोष्टक 1। ठीक है अब इसमें किसी को भाई कैलकुलेशन थोड़ा इसलिए करो मैथ, हाँ लेंस मेकर या दुई। ठीक है म्यू का मान कितना है, म्यू का मान 1.5 बोल रहा है, पूरा हिंदी में बोल रहा है, पूरा इंग्लिश में बोल लो, माइनस का 1। ठीक है 1 बटे R1 कितना दिया है, कितना दिया है माइनस का 1 बटे R2 कितना है माइनस 25। ठीक है इतना सभी को आ रहा समझ में, पीछे आ रहा है। लड़कों का आंसर आई क्या होगा, आया और ना आया आना चाहिए। देखो 1.5 यानी कि ये कितना है 1.5 है, कितना है ये 1.5 से अगर 1 माइनस करें कितना बचेगा, कितना बचेगा 0.5, घटा के दिखाऊं कितना बचेगा इधर 0.5। ठीक है अब देखो इधर वही करेंगे, क्या ले लेंगे इनका 25 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, कितना आएगा 100, 20 पंचे यानी कि 20 का इधर भाग देंगे और 5 का इधर गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा 5। अभी देखो माइनस इधर ही लगा देते, माइनस और ये क्या हो जाएगा, तो ये हटा देते इधर से प्लस लगा दूं, लगा दूं। ठीक है अब कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ये क्या हो गया प्लस 25 चौको 4 एकन, ठीक है इतना आ रहा सभी को। आगे देख लेते 0.5 को या 1/2 लिख लेंगे, लिखे कि नहीं लिखे, नहीं लिखे, वैसे भी कट रहा है, काट देंगे वैसे भी। देखो एक काम रहता है फिजिक्स में पॉइंट यानी कि फिजिक्स में दशमलव से, और मैथ में cos थीटा से जो बच गया ना पेपर क्लियर हो जाएगा उसका। 0 बढ़ा ले वैसा भी कर लेंगे, नहीं तो 1/2 लिख लेते, देसी मर्जी। चलो 0.5, ये 5 4 कितना हो जाएगा 9 में
100। ठीक है, ये देखो, अरे बाप रे मोरी मैया, 1/, अब चल ही नहीं रहा है। अरे भाई इसका ही काम था, पलटना था, पलटेंगे कैसे इसको? 1/, अब चलाना पड़ेगा उसको। तुम लोग बता भी नहीं रहे हो यार कि 1/, अब छोड़ के रखा है। ठीक है, देखो ये पॉइंट हटाएंगे, इधर क्या हो जाएगा, एक 0 बढ़ जाए 0, 5 एकन 5 दूनी 200 यानी कि 1/, अब बराबर क्या आ गया, 9/9 मैंने क्या बोला, पलट दो इनको, क्या करना है, पलट देंगे। तो अब बराबर क्या हो जाएगा, 200/200 इनको भी तो पलटेंगे, 200/, इतना रहने दे कि और आगे सॉल्व करा दे, आगे कर दे। चलो ध्यान से देखो, ऐसा करके दिखाएंगे 200। ठीक है, देखो 9 का भाग देंगे, इधर ध्यान से देखो, 9 दूनी माइनस कर देंगे, कितना बचा, 2, 0 ले लिया, 9 दूनी 18, कितना किया, माइनस कर दिया, पॉइंट लगाएंगे 2, फिर चला जाएगा। 22.2 आ गया सभी का? किसी को समझ में अभी नहीं आया वो क्वेश्चन ये? अरे हो जाओ छोटा थोड़ा सा। अब देखो ये हम समझाने के तरीके से कर रहे हैं, आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो 1 या 2 लाइन में बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ये बन जाएगा, बन जाएगा, बनना चाहिए। नहीं बनेगा तो फिर क्या करेंगे, नहीं बनेगा। आ रहा सभी को? हाँ, और इसका कल ब्यौरा और समझा देंगे। अभी देखो आ रहा सभी को? फार्मूला बोलिए, मेंस लेकर लेंस मेकर का फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर म्यू माइनस, आप ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट लड़के बोलेंगे 1/f बराबर। देखो एक चीज बताए आपको लड़कों के लिए, देखो ब्रैकेट अगर ऐसा बोल देंगे म्यू -1 बराबर, अरे यार बनेगा नहीं। देखो म्यू -1 ब्रैकेट बंद बोलेंगे, ठीक है, 1/r1 माइनस 1/, बस ऐसा बोलेंगे। चलो बोलो 1/f बराबर, ऐसे मत करो, म्यू माइन गुटखा खाए होगा। चलो लड़कियां बोलेंगी, ओए कौन भौंक रहा है? चलिए बताइए 1/f बराबर, चलो देखना तुम बकरी जैसा, ये देखना तुम बताना कैसा बोले। बोलो लड़को 1/f बराबर, ये भाई शेर जैसा बोल रहे। देखो म्यू क्या है अपना, अपवर्तनांक। म्यू क्या है, अपवर्तनांक। आर क्या है इसमें, वक्रता त्रिज्या है, त्रिज्या है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसके आगे का कल न्यूमेरिकल सॉल्व कराए, क्योंकि अब इससे हट जाएंगे। देखो ध्यान से, अब देखो ये देखो उत्तल है, ये कौन सा है, उत्तल। उत्तल की फोकस दूरी कैसी होती है, उत्तल की फोकस दूरी। अब उत्तल उत्तल दे दिया तो क्या करेंगे, प्लस माइनस गड़बड़ा जाएगा, तो इसके लिए कल समझा देंगे। आज का मूड अच्छा रखते हैं और इसके बाद का कल समझा देंगे। आज का लेक्चर यहीं पे रखते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करते